नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि ईश्वर के नाम पर जो तमाम धर्म वालों ने अपनी दुकानें चला रखी हैं, उनमें से आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि ईश्वर नाम की चीज़ है आखिर है क्या, कहाँ रहती है, क्या है उसका स्वरूप। और उसके नाम पर तमाम नरक और स्वर्ग, ये जो है जहन्नम, दोजख आदि बना रखे हैं, जन्नत आदि बना रखे हैं। कोई बताता नहीं कि आखिर ये कहाँ है। और दोस्तों, तमाम जो है पाप और पुण्य इस प्रकार के भय जनता में जो घुसा दिए हैं, उसके कारण ये धर्म की दुकानें बहुत फल फूल रही हैं दोस्तों। लेकिन कोई नहीं बता पाता कि आखिर ईश्वर नाम की चीज़ है कहाँ, किसने बनाई, कहाँ से आई। तो दोस्तों, आज हम इसी पर चर्चा करते हैं, विचार करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को आप पूरा देखें दोस्तों। कि सभी धर्मों ने अपनी दुकान चलाने के लिए, जैसा कि हम और आप सब जानते हैं, ईश्वर, देवता, पैगंबर, स्वर्ग, नरक, शैतान और पता नहीं कितनी मनगढ़ंत कल्पनाओं को जन्म दे रखा है। धर्मों को चलाने वालों का कहना है कि ईश्वर ने संसार की रचना की है। ऐसा सभी कहते हैं कि हमारे ईश्वर ने जो है संसार की रचना की है। जब उनसे ये पूछा जाता है कि आपका ईश्वर आया कहाँ से, तो धर्मों की बोलती बंद हो जाती है। आप उनसे कहिए कि किसी एक बात को तो सिद्ध करो कि ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नरक इत्यादि कुछ होते हैं, और अगर होते हैं तो वो हैं कहाँ। वे कहते हैं कि ईश्वर के संबंध में ऐसी बातें न करें, उस पर जो है कोई संदेह नहीं करें, सवाल नहीं उठाएं, कोई तर्क वितर्क नहीं करें, कोई वाद विवाद नहीं करें। उस पर संदेह करने वाला सीधा नरक में जाएगा, जबकि उन्हें खुद नहीं पता कि नरक जैसी कोई जगह है भी या नहीं है। लिख महाराज, पुराण भरे पड़े हैं, सभी धार्मिक ग्रंथ भरे पड़े हैं स्वर्ग नरक से, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि ये स्वर्ग नरक कहाँ है। बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं कि वहाँ जो है तेल में तले जाते हैं, भट्टियों में जलाए जाते हैं, सांप बिच्छू के बीच में छोड़ दिए जाते हैं, यमराज जो अपने दूतों से पिटवाता है, आरे चलाए जाते हैं, काटा जाता है, ये सारी चीज़ें लिख रखी हैं। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि आखिर ये है कहाँ स्वर्गलोक। स्वर्गलोक में बड़े आनंद आते हैं, तमाम जो है अप्सराएं मिलती हैं, तमाम रास रंग होते हैं, तमाम खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, सुरा सुंदरी का उपभोग मिलता है। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि ये स्वर्ग और नरक आखिर हैं क्या। इससे क्या सिद्ध होता है कि ये केवल कल्पना की बातें हैं। एक खास बात आपने सभी धर्मों में देखी होगी कि ये धर्माधिकारी आपको डराते भी हैं, और धर्म जो है डर का ही धंधा है। डर दिखा दिया है सबको, किसी को राहु केतु का, शनि का, ग्रहों का, बुरे तमाम जो है दिनों का, बुरे बुरे टाइम आ गए आपके, बुरे नक्षत्र जो है आ गए आपके। इस तरह से डरा दिया गया। मूल नक्षत्र में बच्चा पैदा हो गया, ये कहीं भूत का डर दिखा दिया, कहीं प्रेत का डर दिखा दिया, कहीं मृतक आत्माओं का भय दिखा दिया, कहीं पिशाचों का, जिंदों का, शैतानों का भय दिखा दिया। और इस तरह से भोली जनता को इनके नाम पर जो है, धर्म के नाम पर हमेशा से प्रताड़ित किया गया है, उत्पीड़न किया गया है, शोषण किया गया है, और आज भी हो रहा है। और फिर उसके नाम पर क्या होता है, इनके जो है हवन होते हैं, यज्ञ होते हैं, तंत्र मंत्र होते हैं, ज्योतिष की क्रियाएं होती हैं, तमाम जो है फिर उनसे लोगों से पैसा लिया जाता है, दान दक्षिणा ली जाती है। आपने देखा तीर्थ यात्राओं में तमाम बैठे रहते हैं, और इस तरह के जो है दान दक्षिणा के अपने धंधे जो है इस धर्म के नाम पर भय दिखा करके लोगों से वसूल किया जाता है। अगर उनका ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सब कुछ देने वाला है, तो उन्हें आपसे मांगने की जरूरत क्या है, ईश्वर उन्हें देगा। है मंदिर में पुजारी बैठा हुआ है तो भक्तों से दान क्यों ले रहा है, क्यों चढ़ावा चढ़ावा है। बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं जिनमें रोजाना करोड़ों अरबों की आय होती है, तो वो किससे होती है, भक्तों से होती है, लोगों से होती है। अब आपका ईश्वर अगर इतना ही सक्षम है तो उनको भक्तों को दे ना, उनसे ले क्यों रहा है। ये कैसा ईश्वर है जो जनता के पैसे से अपना पेट भर रहा है। सत्य तो यह है कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ दुनिया में कहीं नहीं है, इसीलिए उनको खाने के लिए आपसे मांगना पड़ता है। ईश्वर के नाम पर आपसे खाने को बैठे हुए हैं सभी ये धर्माधिकारी, पंडित, पुजारी, पुरोहित आदि। उनके बड़े बड़े महलनुमा मंदिर, मस्जिद,
चर्च इत्यादि सभी आपके पैसे से बनते हैं, यानी जनता के पैसे से बनते हैं। ये कोई काम नहीं करते। उस भगवान को जो है मंदिर की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अगर कण कण में व्याप्त है, घट घट में विराजमान है, सब में व्याप्त है, सर्वव्यापक है, तो उसको एक मंदिर में घेर कर बिठाने की क्या ज़रूरत है। लाखों करोड़ों अरबों रुपए लगा करके भव्य मंदिर महल बना दिए जाते हैं उनके लिए। तो महलनुमा मंदिर हैं, मस्जिद हैं, चर्च हैं, और किससे बनते हैं ये सब? ये सब हमारे पैसे से बनते हैं, जनता के चंदे के पैसे से बनते हैं। ये कोई काम नहीं करते हैं। फोकट में आपको ईश्वर के नाम पर, स्वर्ग के नरक के नाम पर डराकर आपसे पैसा वसूल करके ऐश करते हैं, जैसे गुंडे लोग करते हैं। ये धर्म के नाम पर उगाही करते हैं। और कहीं कहीं तो आपने देखा होगा तीर्थ यात्राओं में भी जबरन वसूली की जाती है। यहाँ रख दीजिए इतने, यहाँ रख दीजिए इतने। ये सब क्या है? ये गुंडई है, धर्म के नाम पर ये गुंडई। यह एकदम सीधी सीधी बात भी मानव जाति को दिखाई नहीं देती है, लेकिन अंधभक्त है जनता, उसको दिखाई नहीं देती। धर्माधिकारियों ने असत्य व ज्ञान का अंधेरा चारों ओर फैला रखा है। कहीं पत्थरों को पुजवा रहे हैं, कहीं पेड़ों को पुजवा रहे हैं, कहीं पानी को पुजवा रहे हैं, कहीं जो है कुत्ते को पुजवा रहे हैं, कहीं कुतिया को पुजवा रहे हैं, कहीं बंदर को पुजवा रहे हैं, कहीं चूहे को पुजवा रहे हैं, लेकिन इंसान को अछूत बना रहे हैं। इंसान को उनके मंदिरों में घुसने की इजाज़त नहीं है, भले ही वह राष्ट्रपति क्यों नहीं हो जाए। देखिए दोस्तों, इन्होंने कैसा ये माया जाल फैला रखा है। इस सत्य को आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं दोस्तों, कि मान लीजिए आपके धर्माधिकारियों ने धर्म ग्रंथों में लिखा होता कि गधे के सिर पर सींग है। यह सींग उन्हीं लोगों को दिखाई देता है जिन्होंने साधना व तपस्या द्वारा शक्तियां प्राप्त की होती। ऐसा लिख दिया कि गधे के सिर पर सींग है, लेकिन दिखाई सबको नहीं देगा, केवल तपस्वियों को दिखाई देगा जिन्होंने के साधना द्वारा शक्तियां प्राप्त कर ली हैं। सभी को दिखाई नहीं देता। गधा एक पूजनीय जीव है, ईश्वर का प्रतिनिधि है, रोज सुबह उसकी सेवा करनी चाहिए, ऐसा लिख दिया मान लीजिए धर्म ग्रंथों में। ऐसी लिखी हुई हैं, तमाम कहानी ऐसी लिखी हुई हैं। तो आप सभी ऐसा ही करते हैं, रोज उसकी सेवा करते हैं, लग जाते हैं। जिसको पत्थर को बता दिया कि ये फलाना देवता है, तमाम जो है पत्थर गाड़ दिए गए। तमाम जो इस तरह के जो कुत्ता बंदर बिल्ली सांप बिच्छू सबको भगवान बना दिया। और हम लोग जो है उनका अंधविश्वासी बन करके पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं उनके। जो व्यक्ति कहता है कि मुझे गधे के सिर पर सींग दिखने लगा है, उसे संत मान लिया जाता है। हाँ, ये है तपस्वी। इसे गधे के सिर पर आम आदमी को कैसे दिखेगा? धर्म ग्रंथों में लिखा होता कि जो लोग गधे की सेवा करेंगे उन्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, तो लोग गधे के सींग पर संदेह करेंगे और कहेंगे कि नहीं है, उन्हें नरक में भेजा जाएगा। ऐसा होने पर आप सभी लोग गधे की सेवा करते हैं। धर्म ग्रंथों में लिखा होता कि सींग होता है परंतु दिखाई नहीं देता, तो आप ये भी मानते कि उसमें लिखा होता कि गधे महाराज सबके अंदर की बात जान लेते हैं, बड़े अंतर्यामी हैं, उनमें से कुछ छिपा नहीं रहता है, उनसे कुछ छिपा नहीं रहता है, तो आप मान लेते। क्योंकि गधा तो वैसे भी काफ़ी ज्ञानी दिखता है, बिल्कुल धर्माधिकारियों की तरह बेचारा संतोषी होता है, मारपीट खाता रहता है, तमाम अन्य अत्याचार झेलता, चुपचाप खड़ा रहता। जरा ध्यान दीजिए, ऊपर जो बात है गधे के सिंह के बारे में कही है, ईश्वर के बारे में भी ऐसी ही बातें आपको आज तक बताई गई हैं। आपको बताया गया है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह दिखाई नहीं देता है। जो लोग साधना व तपस्या करते हैं सिर्फ उन्हें ही दिखाई देता है, उन्हीं को मिलता है वो भगवान जो निराकार है। रोज सभी लोगों को ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, इससे मरने के बाद स्वर्ग में जगह मिलेगी, और इसी लालच में करते हैं लोग। जो ईश्वर पर संदेह करेगा उसे नरक में भेजा जाएगा। ईश्वर सबके अंदर की बात जान लेता है, अंतर्यामी है, सर्वव्यापी है, उससे कुछ भी छिपा नहीं है। आप जरा सोचिए, गधे के सिर पर सींग और आपके झूठे ईश्वर में क्या अंतर है? अगर 2000 या 5000 साल पहले किसी ने मूर्खतापूर्ण बातें लिख दी या कर दी और लोगों ने उसकी बात मान ली, तो क्या हुआ? आज भी समय है, आप परीक्षण करके जान सकते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। लिखा हुआ सच है या आज अपने विवेक से आप तर्कसंगत विज्ञान के आधार पर, कसौटी के आधार पर उसे देखें, उसका परीक्षण निरीक्षण करें, देखें कि आखिर सच्चाई क्या है। ईश्वर आत्मा होती है ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं, स्वर्ग नरक होता है ऐसा भी सब कहते हैं। ये सभी बातें गधे के सिर पर सिंह की तरह ही
झूठी नहीं है, इन्हें सिद्ध करके दिखाओ। हम सभी धर्मों से कहते हैं, जिन धर्मों को जिन धर्मों को स्वीकार किया हुआ है और इसे सिद्ध करें। जिन धर्मों को आपने स्वीकार किया उनसे सवाल कीजिए कि आप सिद्ध करिए कि ये ईश्वर है, स्वर्ग है, नरक है, ये सारी बातें हैं। अन्यथा तो ये बेवकूफ़ी भरी बातें बंद करनी चाहिए। देखिए, एक कहानी से हम समझते हैं कि ये आखिर है क्या चीज़। कि एक चक्रवर्ती सम्राट था। देखिए, भेड़ चाल के ऊपर आई है ये सब, कैसे जो लिख दिया या जो किसी ने बता दिया, लोगों ने उसी को मान लिया। एक चक्रवर्ती सम्राट था। एक अजनबी आदमी एक बार उसके दरबार में आया और उस सम्राट से बोला कि आपने सारी धरती जीत ली है, आपको आदमियों जैसे वस्त्र शोभा नहीं देते, मैं आपके लिए देवताओं के वस्त्र ला सकता हूं। तो ये कहानी है दोस्तों, इससे क्लियर हो गई आपके दिमाग में जो है एक कंसेप्ट जो है कि एक चक्रवर्ती सम्राट था। एक अजनबी आदमी एक बार उसके दरबार में आया है और उस सम्राट से बोलता है कि आपने सारी धरती जीत ली है महाराज, आप चक्रवर्ती सम्राट हो गए, मैं आपको आदमियों जैसे ये आजकल जो पहन रहे हैं आप, ये वस्त्र आपको शोभा नहीं देते हैं, मैं आपके लिए देवताओं के वस्त्र ला सकता हूँ। मैं आपके लिए देवताओं जैसे वस्त्र ला सकता हूँ। ये वस्त्र जो है आप छोड़िए पहनना, ये आपको अब शोभा नहीं देते हैं, क्योंकि अब आप चक्रवर्ती सम्राट हो गए। सम्राट का दिमाग तो कहता था कि देवताओं के वस्त्र कहाँ होंगे। सोचा तो था उसने कि भाई देवताओं के वस्त्र ये कहाँ से लाएगा, लेकिन सम्राट को लोभ ने पकड़ा। हो सकता है कि देवता कई हों, इसने देखे हों और वस्त्र आ ही जाए। तो यदि ऐसा हुआ तो मैं पृथ्वी पर मनुष्यों के इतिहास में पहला आदमी होऊंगा जो देवताओं के वस्त्र पहनेगा। वह बड़ा सम्राट था, अरबों की दौलत उसके पास थी, लेकिन देवताओं का वस्त्र उसके पास नहीं था। उसने सोचा कि पूरी दुनिया में नाम होगा। ऐसे ही है, शौक हो जाता है। आजकल राजा लोगों को आज भी शौक है, दिन में पता नहीं कितने वस्त्र बदल देते हैं, कितने कीमती कीमती ड्रेस बदल देते हैं। तो आज उनको शोभा नहीं देता है। ये उसने चक्रवर्ती सम्राट को सलाह दी कि महाराज अब तो आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, ये कहाँ साधारण से वस्त्र पहनते रहते हैं। आप जो गरीबी वाले पहले जो साधारण राजा थे, अब आप जो है नए नए ड्रेस सलवार रोज जो है देवताओं जैसे। तो वो व्यवस्था थी, उसने वो बता दी। तो लोगों पर आज भी प्रभाव करती है वो चीज़ें। तो वो क्या किया, सम्राट ने उस आदमी को तुरंत 1 करोड़ रुपए दे दिए कि ले भाई 1 करोड़ रुपए ले जा। और एक अजनबी ने कहा था कि अजनबी बोला कि महाराज आपको ये वस्त्र तो मैं ला दूंगा, लेकिन भाई देखिए जाना है, फिर सिलवाना है, वहाँ से लाना है, तो कम से कम 1 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। तो अब वो तो चक्रवर्ती सम्राट थे, उन पर तो कोई खजाने की कमी नहीं थी। तो उन्होंने तुरंत जो है खुश होकर के कहा कि चिंता मत करें, उसको जो है दिलवा दिया अपने ट्रेजरार से 1 करोड़ रुपए खजाने से। और उसने कहा कि आपने मगर धोखा दिया तो समझ लो फिर तुम्हारा खैर नहीं है, तुमको मार दिया जाएगा, ज़िंदगी ख़त्म कर दी जाएगी और तुम्हारे मकान पर फिर पहरा होगा, कब्जा हो जाएगा। उसको ऐसे भी चेतावनी दे दी सम्राट ने। तो सम्राट ने उस आदमी को 1 करोड़ रुपए दे दिए, उसके मकान पर पहरा लगा दिया गया कि देखा जाए ये क्या बदमाशी करता है, जाता है कि नहीं जाता है, कहाँ से लाता है, क्या करता है। सारी बस्ती के लोग चकित थे कि कहाँ देवी देवता और कहाँ उनके वस्त्र और कहाँ यह फटेहाल आदमी। वह आदमी कहीं न जाता न कहीं आता, मकान के भीतर ही रहता। उसने कहा था कि 2 महीने लगेंगे चक्रवर्ती सम्राट से कि महाराज 2 महीने लगेंगे, मैं वस्त्र ले आऊँगा। शक तो सभी को था, जिसने भी सुना, प्रजा ने, मंत्रियों ने, आदि ने, तो उस पर शक तो था कि ये यार फटेहाल आदमी है, जो देवताओं के से वस्त्र लाएगा कहाँ से। लेकिन अब लोग उस समय का इंतजार कर रहे थे जब वह या तो वस्त्र लाएगा या फिर मारा जाएगा। नहीं लाएगा तो फिर क्या होगा, मारा जाएगा। 2 महीने बाद वह आदमी एक खूबसूरत पेटी लेकर बाहर निकला घर से और उसने सैनिकों से कहा कि चलिए महल की ओर चलो मेरे साथ, वस्त्र मिल गए और अब सम्राट को उन्हें पहनाना है। सारी जनता इकट्ठी हो गई, चलो भाई आज तो देवताओं के वस्त्र जो है हमारे राजा जी पहनेंगे, देखते हैं। दूर दूर के राजे महाराजे देखने आए। जो पड़ोसी राजा थे उनको भी मालूम पड़ा, तो वो भी राजे महाराजे देखने आए
भारी जलसा मनाया गया। जलसे की तो बात थी। उस आदमी ने उस दरबार में पेटी लाकर रखी तो शक का कोई कारण भी नहीं रहा कि अब तो आई गई पेटी, शक क्या है। उसने पेटी का ढक्कन खोला, हाथ भीतर डाला और खाली हाथ बाहर निकाला और सम्राट से कहा, यह लो मुकुट, इसे पहनो पहले। सम्राट ने देखा मुकुट तो दिखाई नहीं पड़ता, हाथ खाली है। तुरंत उस आदमी ने पूरे दरबार से कहा, एक बात आपको बता दूं, देवताओं ने वस्त्र देते समय कहा है कि ये वस्त्र उसी को दिखाई देंगे जो अपने बाप की ही संतान होगा, असली संतान होगा अपने बाप की। दूसरे बाप का हुआ उसको ये हरगिज वस्त्र नहीं दिखाई देंगे, ये मेरे देवताओं ने कहा है जिन्होंने वस्त्र दिए। फिर उसने सम्राट से कहा, यह मुकुट आपको दिखाई पड़ता है ना महाराज? सम्राट ने कहा, बिल्कुल दिखाई पड़ता है। अब सम्राट को तो पहले ही मालूम पड़ गया, चेतावनी हो गई, अभी मतलब मना करूंगा तो सब लोग कहेंगे कि ये तो नकली बाप की औलाद है। तो राजा को तो कहना ही था। फिर वो बोलता है कि मुझे तो बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है, जबकि मुकुट वहां था ही नहीं, हाथ बिल्कुल खाली था। सारे दरबारी ताली बजाने लगे, उनको भी मुकुट नहीं दिखाई पड़ता था, लेकिन वे सभी कहने लगे, दरबारियों से भी पूछा, मंत्रियों से भी पूछा, तो वो सभी कहने लगे, अरे भाई ऐसा सुंदर मुकुट तो हमने कभी देखा ही नहीं, मुकुट बड़ा सुंदर है, बहुत दिव्य है। जब सभी दरबारी कहने लगे कि मुकुट बहुत सुंदर है तो सम्राट मुश्किल में पड़ गया। उस आदमी ने कहा, अच्छा अपना मुकुट निकालिए। उस आदमी ने कहा, अच्छा अपना मुकुट निकालिए और यह मुकुट पहन लीजिए। वह मुकुट उससे अलग कर दिया और वह झूठा मुकुट जो था ही नहीं वह सम्राट ने पहन लिया। मुकुट तक ही बात होती तो ठीक थी, लेकिन सम्राट मुश्किल में पड़ गया। धीरे धीरे सभी वस्त्र उतर गए ऊपर से नीचे तक, और जब आखिरी वस्त्र भी, चड्डी भी उतरने लगी तो सम्राट नंगा होने वाला था। लेकिन सारे दरबारी चिल्ला रहे थे कि बहुत सुंदर वस्त्र हैं, बहुत सुंदर वस्त्र हैं, क्योंकि जो दरबारी जोर से नहीं कहता लोग शक करते कि पता नहीं अपने बाप से पैदा हुआ है या किसी और से। और जब सारी भीड़ चिल्लाती हो तो एक एक आदमी को यह लगा कि मेरी आंखें गलत देखती होंगी या मेरे पिता ही गलत थे, कुछ ऐसा कि भाई मुझे तो नहीं दिखा रहा है। अपने मन में सोचता कि भाई या तो मेरे पिताजी गलत थे या फिर मेरी आंखें गलत है। तो बाकी सारे लोग कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे, इतने सारे लोग गलत तो नहीं कह सकते। इतना बहुमत था पूरा, जो सब कह रहे हैं कि वाह वाह महाराज क्या वस्त्र हैं। जब सभी कहते हैं तो गलती नहीं हो सकती, तो राजा क्या कहता है कि मैं अकेले गलती नहीं कर सकता हूँ, मैं अकेले गलती कर सकता हूँ, इसलिए अगर चुपचाप रह जाऊं तो लोग समझेंगे कि मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा, और दिखाई नहीं पड़ रहा तो असली बाप की औलाद नहीं हूँ। राजा डरा। जब अंतिम वस्त्र उतारे, अब सोचने लगा कि अब मैं अपनी इस चड्डी को उतारूं या न उतारूं। एक तरफ यह था कि सारा दरबार नग्न देख लेगा, भाई शर्म की तो बात ही है, राजा और वो भी जनता के सामने नंगा हो जाए, उसे संकोच हो रहा कि भाई मैं अगर नंगा हो जाऊं अभी तो सारी जनता देखेगी, दरबार देखेगा। दूसरी तरफ यह डर था कि यह नग्नता तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर दुनिया को यह पता चल गया कि मैं अपने बाप से पैदा नहीं हुआ और तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब बड़ी मुश्किल थी, इधर गिरे तो कुआं और उधर गिरे तो खाई। आखिर नग्नता को उसे स्वीकार करना ठीक लगा, कम से कम पिता तो बचते थे, इज्जत तो बचती थी अपनी और पिताजी की, वंश तो बचता था। जब सबको वस्त्र दिखाई पड़ रहे हैं तो हो सकता है दिखाई पड़ रहे हो और मैं ही गलती पर हूं, व्यर्थ ही कहीं झंझट हो जाए। इसी कारण उसने अंतिम वस्त्र भी उतार दिया, वह नंगा खड़ा हो गया। फिर उस आदमी ने कहा, महान भाव, देवताओं के वस्त्र पहली दफा पृथ्वी पर उतरे हैं, आपकी शोभा यात्रा निकलनी चाहिए महाराज। देखिए शोभा यात्रा निकलनी चाहिए, नगर में रथ पर आपको राज्य में घुमाया जाना चाहिए। राजा बहुत डरा, किंतु कोई रास्ता नहीं था। जब आदमी पहले कदम पर गलती कर जाता है तो फिर लौटना मुश्किल हो जाता है, गलती दर गलती करता चला जाता है। अब राजा मुश्किल में पड़ गया और अब किसी भी तरह से वो इनकार भी नहीं कर सकता था। राजा को रथ पर बैठाला गया और उसकी शोभा यात्रा निकाली गई। उस नगर में बहुत लोग थे और सब ने वह शोभा यात्रा देखी और सब ने उन वस्त्रों की तारीफ की, एक तरफ से लेकर सब जो करने लगे।
क्योंकि सबको यह बात पता थी कि देवताओं के वस्त्र उन्हीं को दिखाई देंगे जो अपने बाप की संतान होंगे। सभी जोर जोर से तारीफ कर रहे थे। लेकिन एक बच्चा, देखिए बच्चा जो है वास्तव में ही सच्चा होता है? तो लेकिन एक बच्चा जो अपने बाप के कंधे पर बैठा राजा को देख रहा था, उसने अपने बाप से कहा, पिताजी राजा तो नंगा जा रहा है, राजा नंगा जा रहा है। वो अपने पिताजी से बोलता है। उसके बाप ने कहा, है ना समझ, चुप बैठ, तेरी अभी उम्र ही क्या है, अभी तुझे कुछ अनुभव नहीं है। जब तुझे अनुभव होगा तब तुझे भी वो वस्त्र दिखाई देंगे, मुझको वस्त्र दिखाई पड़ रहे हैं। बच्चे कभी कभी सत्य बोलते हैं, कभी कभी नहीं, हमेशा ही सत्य बोलते हैं, लेकिन बड़े उनको मानते नहीं, उनके सत्य को मानते नहीं, क्योंकि बूढ़ों का अनुभव ज़्यादा उन्हें ये होता है कि मेरा अनुभव ज़्यादा है, ये बच्चा है अभी, भले ही वो सच्ची बात कह रहा है। इसी अनुभव के कारण बूढ़े ने उसे चुप करा दिया। कभी कभी बच्चे कह भी देते हैं कि भगवान की मूर्ति में हमें भगवान दिखाई नहीं पड़ते। मंदिर में जाते कई बच्चे कहते हैं कि पापा जी, मम्मी जी, इसमें हमें तो भगवान कहीं नहीं दिखाई दे रहे, ये छोटी सी मूर्ति रखी हुई है, कहाँ है? आप कहते हैं इसमें भगवान है। बच्चे जो है बड़ी उससे, उनके अंदर ऐसा कोई कपट नहीं होता है, निष्कपट होता है, उनका मासूम हृदय होता है। तो वो जो इस तरह के सवाल कर देते हैं, तो फिर क्या कहते हैं उनके मम्मी पापा, अरे चुप, हमको भगवान दिखाई पड़ रहे हैं, जब तुझे अनुभव होगा, तू बड़ा हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा, तुझ में बुद्धि आ जाएगी, तब तुझे भी दिखाई पड़ा करेंगे बेटा, अभी साइलेंट रहे। आदमी एक धोखे में है, और जब सारे लोग एक ही धोखे में हैं तो दिखाई पड़ना मुश्किल हो जाता है। आज सारा संसार दोस्तों अंत में समापन की ओर है, सार है इसका। आज सारा संसार ऐसे ही धोखे में बंधा हुआ है। जो उसको न माने, जो उसको नास्तिक है, जो उसमें भगवान नहीं दिखाई दे, वो नास्तिक है, अधर्मी है, विधर्मी है, पापी है। या तो कह दो कि जो है भगवान दिखाई दे रहा है इस पत्थर में, इस जड़ पदार्थ में, लेकिन अगर नहीं दिखाई देता है तो वो नास्तिक है, अधर्मी है। इस तरह के जो आक्षेप लगाए जाते, तो क्या है, ये धोखे में बंधा हुआ है सारा संसार। इसी तरह जो हर आदमी धोखे में है कि हाँ मुझे दिखाई पड़ता है, नहीं तो फिर नकली बाप का हो जाएगा। आप उन सभी बातों को सत्य मान बैठे हैं जिनके बारे में आज तक किसी को भी, चाहे वो ऋषि हों, मुनि हों, संत हों, कितने बड़े धर्माधिकारी हों, धर्माचार्य हों, किसी ने आज तक ईश्वर को नहीं देखा। ईश्वर के बारे में वो कुछ नहीं जानता सिवाय कल्पनाओं के। स्वर्ग नरक को किसी ने नहीं देखा। कुछ ही लोग जो है इसको कल्पना बता करके अपना पेट पाल रहे हैं, जनता को मूर्ख बना रहे हैं। ना कहीं स्वर्ग है, ना कहीं नरक है, ना कहीं ईश्वर है। ये सब जो है काल्पनिक बातें हैं जो जनता के दिलो दिमाग में डरा धमका करके घुसा दी गई हैं, और छात्र लोगों ने इसे अपना धंधा बना लिया है, धर्म का धंधा और चोखा धंधा है दोस्तों। तो ये सारी बातें मनगढ़ंत हैं, झूठी हैं, काल्पनिक हैं, अवैज्ञानिक हैं दोस्तों। कहीं हम कहते हैं ईश्वर अगर है तो सिद्ध करके बताया क्यों नहीं आज तक? आप जो है हजारों साल से कर रहे हैं प्रयास, किसने बताया नहीं कि उसका पता ठिकाना कोई चीज़ कहीं होगी। विज्ञान कहता है कि किसी चीज़ का अस्तित्व है तो वो हमें दिखाई देती है अपनी आंखों से, हम उसका अनुभव कर सकते हैं स्पर्श करके, और अपनी विवेक ज्ञानेंद्रियों से हम जो है उसको बता सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। विज्ञान सत्य में और अन्वेषण में विश्वास करता है, और ये काल्पनिक बातें जो धर्म ने स्थापित कर रखे हैं, विभिन्न धर्मों ने, इनका कोई अता पता नहीं है, कोई ठौर ठिकाना नहीं है। ये केवल जनता में अंधविश्वास और पाखंड फैलाने के लिए जो दोस्तों चतुर लोगों ने स्थापित कर रखी है। बताइए ये प्रसंग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें दोस्तों। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सबके लिए हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।